उदय धाम गांव में एक सोनू नाम का लड़का अपनी माँ फूलों के साथ रहता था। उसके पिता की मृत्यु तभी हो गई थी जिस समय वो बहुत छोटा था। उसकी माँ ने ही उसे पाला था। वो उससे बहुत प्यार करती थी। वह उसे हमेशा समझाते थे, बेटा अब तू बड़ा हो गया है, कोई काम धंधा कर लिया कर। मैं अकेली कहाँ तक घर की जिम्मेदारी उठाऊंगी। तू कुछ करता क्यों नहीं बेटा? परंतु सीनू हमेशा एक ही बात करता था। मैंने कब काम करने से मना किया है माँ? क्यों ना हम अपनी जमीन बेचकर यहाँ से शहर चले जाए और मैं वहाँ कोई कारोबार कर लूँगा और शहर में हम अच्छा जीवन जिएंगे। नहीं बेटा, ये तेरे पिता की आखिरी निशानी है। मैं इसे जीते जी नहीं बेचूंगी। मेरे जाने के बाद तुम जो चाहे करना। तुम मेरी बात कम समझोगी माँ। मैं इस गांव में रहकर खेती किसानी करना नहीं चाहता। मैं शहर जाकर बिजनेस करना चाहता हूँ। वहाँ अपनी माँ से नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। इस फूलों के पास केवल वह खेत ही था जिसमें वो सब्जियां उगाकर और उन्हें बाजार में बेचकर गुजारा करती थी। परंतु शीनू को ये सब पसंद नहीं था। वो शहर जाकर कारोबार करना चाहता था। इसी वजह से वह थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था। वहीं गांव में रहने वाले सेठ की नजर उसकी जमीन पर थी। सीनी को दिन रात जमीन बेचने के उकसाया करता था। देखो सीनू, मैं तुम्हें तुम्हारी जमीन के अच्छे दाम दे सकता हूँ, परंतु जब तक तुम्हारी माँ है वो जमीन तुम्हें नहीं बेचने देगी। बाकी तुम सोच लो। ये आप क्या कह रहे हैं? वो मेरी माँ है। मुझे जो कहना था कह दिया। अब फैसला तुम्हें करना है। सेठ की बात सुन सीनू सोच में पड़ जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सीनू ये फैसला करता है कि वो अपनी माँ को रास्ते से हटा देगा और सेठ के पास जाता है। आओ सीनू, आओ बाका। सेठ जी, मैं अपनी माँ को रास्ते से हटाना चाहता हूँ, परंतु मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। इसमें इतना सोचने की क्या बात है? कल तुम अपनी माँ को किसी बहाने जंगल ले जाना और फिर छोड़ देना और वापस आकर कहना कि माँ खो गई है जंगल में। उसे जंगली जानवर खा लेंगे और तुम पर कोई शक भी नहीं करेगा। सही कहा आपने, मैं ऐसा ही करूँगा और इस तरह मुझ पर कोई शक भी नहीं करेगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो अपनी माँ को डॉक्टर को दिखाने के बहाने से जंगल के रास्ते से ले जाता है। मान, तुम थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो, मैं अभी आया। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना और जल्दी आना। यह कहकर सीनू माँ को जंगल में छोड़कर घर वापस आ रहा होता है। सीनू जल्दबाजी में ध्यान नहीं देता और दलदल में फंस जाता है। वो बहुत कोशिश करता है परंतु वह दलदल से नहीं निकल पाता। वह मदद के लिए जोर जोर से चीखने लगता है। बचाओ, बचाओ, कोई है? बचाओ, बचाओ। वह बहुत चिल्लाता है परंतु कोई भी नहीं आता। वह समझ जाता है कि अब उसका अंत आ गया। वह मन ही मन सोचता है यह सब उसके कर्मों का ही फल है। वह डर के मारे आंखें बंद कर लेता है। तभी उसे अचानक एक आवाज सुनाई देती है। बेटा, बेटा तू कहाँ है बेटा? वह उसके पास आती है और पास ही पड़ा लकड़ी का एक डंडा उसकी तरफ बढ़ा देती है। थोड़ी ही देर में सीनू डंडे की मदद से बाहर आ जाता है। शीलू का मन बदल चुका होता है। वो अपनी माँ से कहता है, माँ, अब मैं तुम्हारे साथ खेत में मेहनत से काम करूँगा। तुम जो चाहोगे मैं वैसा ही करूँगा। तेरी ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हूँ बेटा। देर से ही सही तूने मेरी बात समझी। फिर वह दोनों घर वापस लौट जाते हैं और ये कहानी यही समाप्त होती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि माता पिता ही सर्वश्रेष्ठ धन है। हमें उनका सम्मान करना चाहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। मिलते हैं नई कहानी में। दोस्तों, बाय बाय।